जय शिव शंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे आज शनि की साढ़े साथी पर आप मकर राशि वालों के लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर के आया हूँ। शायद इस टॉपिक का आपको इंतज़ार रहो और इसलिए मुझे लगा कि इस विषय पर मुझे वीडियो बना देनी चाहिए। ये वीडियो आप मकर राशि वालों के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण तो है ही, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आपको जानकारी भी मिलेगी और समाधान भी मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की भांति एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। डायरेक्ट कॉल न करें मित्रों, मैसेज करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये बतला दूं कि मेरी ये आज की वीडियो एग्जैक्टली किस टॉपिक पर है। देखिए मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि शनि देव अभी मकर राशि में ही वक्री चल रहे हैं, अपनी वक्र अवस्था में चल रहे हैं, और उसके साथ ही साथ आप मकर राशि वालों पर साढ़े साथी का द्वितीय चरण अर्थात कष्टदायक चरण भी चल रहा है। मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि शनि के वक्र होने का मतलब बहुत ही धीमा हो जाना, लेकिन आज मैं एक और आपको बात बतलाता हूं अनुभव और रिसर्च के आधार पर। देखिए, मैं ये बतलाना चाहता हूं आपको कि अब शनि देव के वक्री पीरियड का ये अंतिम स्टेज चल रहा है। 23 अक्टूबर 2022 को शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं। उस हिसाब से अब शनि देव के वक्री पीरियड का लास्ट स्टेज चल रहा है। तो मैं ये 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक के बीच की जानकारी दूंगा आपको। 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर, हालांकि आज 3 अक्टूबर है, लेकिन मैं जो भी फलादेश बतलाऊंगा इस वीडियो में वो 1 अक्टूबर से लागू हो ही चुका होगा आप लोगों पर, उससे बल्कि उसके थोड़ा मतलब पहले से ही। तो मित्रों, शनि देव जब वक्री होते हैं तो होता क्या है ना कि वो पीछे ले जाते हैं। अर्थात 29 अप्रैल के पहले का जब द्वितीय चरण यहाँ पर चल रहा था साढ़े साथी का, उस दौरान के कुछ हुए अनुभवों से आपको वो दोबारा गुजारेंगे। इस पीरियड में आप पहले जैसी एंजाइटी से अभी गुजर रहे होंगे, पहले जैसी चिंता, चिड़चिड़ापन और गुस्से से अभी गुजर रहे होंगे, पहले जैसी ही स्वास्थ्य की परेशानियों से भी अब आप गुजर रहे होंगे। चूँकि शनि देव के वक्री पीरियड का ये लास्ट स्टेज है, अतः शनि देव आपको तीव्रतापूर्वक, हालांकि शनि देव की गति धीमी होती है, लेकिन आपको ये तीव्र लगेगा। इसकी तीव्रता का आपको केवल एहसास होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से वक्री है ये, और वक्र होते होते अब ये इनके वक्रत्व का लास्ट स्टेज है। और 23 अक्टूबर से ही जैसे ही मार्गी हो जाएंगे वैसे ही परिणामों में बदलाव भी आना शुरू हो जाएंगे। खैर, मैं केवल 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच की बात कर रहा हूँ। तो इस पीरियड में आपको ज़्यादा हिम्मत की आवश्यकता है, ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि ये 1 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच का पीरियड ही वो पीरियड है जिस दौरान शनि देव आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे, आपके पेशेंस की परीक्षा लेंगे। वो ये देखेंगे कि आप पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं। अब होगा क्या, आपको ज़्यादा एंजाइटी होगी, दिमाग आपका चिड़चिड़ा रहेगा, आप कहीं का गुस्सा किसी पर उतारेंगे। तो आपको अपने दिमाग के उस चिड़चिड़ेपन को अपने व्यवहार में उतरने नहीं देना है। बस अगर व्यवहार में आपने उतरने नहीं दिया, वाणी पर उतरने नहीं दिया, तो फिर आप समझ जाइए पास हो गए। और अगर आप दूसरों से झुंझला कर बात कर बैठे, उल्टा फुल्टा बोल बैठे, बहस कर बैठे, तो आप वहाँ फेल हो जाएंगे। ये शनि देव की परीक्षा है मित्रों, इसमें पास होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं ये मानता हूँ कि
पिछले 5 सालों में आप मकर राशि वालों ने बहुत ज़्यादा कष्ट उठाए हैं, लेकिन अब आपके कष्टों के समापन का समय भी बहुत नज़दीक आ रहा है। साढ़े साथी का जब तीसरा चरण 17 जनवरी 2023 को लगेगा तो आपको मेरी बातें सत्य होते दिखलाई देंगी। मैंने ये बहुत पहले की वीडियो में भी बतलाया था। आपको पिछले 5 सालों में मिले हुए कष्ट की भरपाई शनिदेव साढ़े साथी के तीसरे चरण में करेंगे, लेकिन अभी 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच का पीरियड आपकी घोर परीक्षा का पीरियड है। इसमें आपको पास होना जरूरी है। हो सकता है इस पीरियड में आप अपनी परेशानियों के समाधान के लिए किसी तांत्रिक के चक्कर में भी पड़ जाएं। इस वक्री पीरियड के लास्ट स्टेज के दौरान यानी 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में आपकी एंजाइटी आपको बढ़ती हुई महसूस हो सकती है। आपके सेहत की प्रॉब्लम आपको बढ़ती हुई महसूस हो सकती है। खास तौर पर पेट की समस्या, श्वसन तंत्र की समस्या और अनिद्रा की समस्या। हो सकता है आपको रात में नींद भी ठीक से ना आए। आपके लिए ये 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच का समय थोड़ा कष्टदायी हो सकता है, लेकिन आपको ये सोच कर चलना है कि ये परीक्षा की आखिरी घड़ी है। 23 अक्टूबर के बाद शनि देव जब मार्गी होंगे तो फिर उनकी दिशा तृतीय चरण की तरफ बढ़ती हुई दिखेगी, जिस कारण से कि शनि के वक्रत्व का दुष्प्रभाव धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगा और आप क्रमशः धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और मैं ये बतला दे रहा हूँ आपको, आप देख लीजिएगा कि जैसे ही नवंबर का लास्ट स्टेज आएगा वैसे ही आने वाले साढ़े साथी के तृतीय चरण के शुभ प्रभाव का आप पर असर पड़ना शुरू हो जाएगा। अब ज़्यादा दिन का दुख नहीं रह गया है। बहुत कष्ट झेला है आप लोगों ने, बहुत कुछ खोया है आप मकर राशि वालों ने। देखिए, मकर राशि वाले अपने जीवन में हमेशा बहुत बड़ा पाना चाहते हैं, बहुत विशेष करके दिखाना चाहते हैं। मकर राशि वालों की ख्वाहिशें बड़ी होती हैं, छोटी मोटी चीज़ों में वे खुश रहना पसंद नहीं करते हैं। मकर राशि वाले उदार होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, और जितने भी ईमानदार होते हैं उतनी ही उनकी ईमानदारी की परीक्षा लेते हैं शनिदेव साढ़े साथी में। एक बार तो मकर राशि वालों को ये लगता है कि हमारी ईमानदारी का, हमारी सच्चाई का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा है कि आजकल के लोगों के जैसा ही बनकर जियो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यही तो आपकी परीक्षा है। आपको परीक्षा में पास होकर एक अच्छे विद्यार्थी की भांति दिखाना है, जिसका मीठा और सुंदर फल आपको साढ़े साथी के तृतीय चरण में मिलेगा। इस दौरान आपको आपके दुश्मन बढ़े हुए दिख सकते हैं, आपकी परेशानियां बढ़ी हुई दिख सकती हैं 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में। इस दौरान आपको ये अनुभव हो सकता है कि परिवार में थोड़ा कलह कलेश बार बार हो रहा है, बढ़ा हुआ है। पिता के साथ मनमुटाव हो सकता है, भाई बहनों के साथ मनमुटाव हो सकता है, माता के साथ मनमुटाव हो सकता है, रिश्तेदारों के साथ व्यवहार में खटास हो सकती है। और एक बार फिर आपको ऐसा लग सकता है कि मकर राशि वालों का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मकर राशि वालों के तो अब वो दिन आएंगे ना कि ज़माना देखेगा। आप चिंता ना करें, सब कुछ इतनी बढ़िया तरीके से फिर से निर्माण होगा आपका कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे कि मैंने इतना कुछ खोने के बाद इतना कुछ पाया है कि अब खोने की भरपाई हो चुकी है। तो थोड़ा सा आपको धैर्य बनाकर चलना है। इस 1 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में परीक्षा में पास होने का प्रयास करना है। और साढ़े साथी के द्वितीय चरण में यही हुआ आपके साथ। आपने जब जब कुछ बड़ा पाना चाहा तब तब आपकी वो आकांक्षा दब गई, फेल हो गई। जब जब कुछ बढ़िया करके दिखाना चाहा आप वहां फेल हो गए। और शनि देव को ऐसा करने में कोई खुशी नहीं मिलती। वे आपकी प्रतिभा को और निखारना चाहते हैं, आपको कुंदन बनाना चाहते हैं। और सच पूछिए मित्रों, तो आपने तो अनुभव किया ही होगा कि मिलने वाले कष्टों के फलस्वरूप कहीं न कहीं आपकी प्रतिभा निखरती है, आपका पेशेंस लेवल बढ़ता है, जिसका फायदा आपको तृतीय चरण में मिलेगा। कहीं न कहीं शनिदेव तीसरे चरण में आपको देने वाले फायदों के लायक आपको बना रहे हैं, उस लेवल पर आपको खड़ा कर रहे हैं। एक सज्जन ने कल मुझसे पूछा कि मैं करोड़पति बन पाऊंगा कि नहीं। भैया,
यही पहले दूसरे चरण में तो शनि देव आपकी परीक्षा लेकर आपको उस लेवल पे लाके खड़ा करते हैं कि आप अपने सपनों को पूरा करने के काबिल बन सकें तीसरे चरण में। और जैसे ही तीसरा चरण प्रारंभ होता है आपके सपनों की पूर्ति होना शुरू हो जाती है। खैर, तीसरे चरण में आपके साथ क्या क्या रिजल्ट होंगे मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। स्पेशली मेरी ये वीडियो 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच के ऊपर फोकस है और इस पीरियड के दौरान आपको अपने ऊपर धैर्य रखना है, अपने वाणी पर कंट्रोल रखना है, अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखना है, भूल कर कभी किसी से बहस नहीं करना है। अगर बहस कर लिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि समय आपके विपरीत है। इस 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में कोई भी शुभ कार्य शुरू मत कीजिएगा, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू मत कीजिएगा, कोई नया वाहन मत खरीदिएगा। बस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रयास कीजिए। फिर 23 अक्टूबर के बाद कभी भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और 7.5 के तीसरे चरण में आपके साथ क्या होगा उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बस आपके अच्छे दिन आ रहे हैं, मैं इतना ही कहूँगा। थोड़ा सा धैर्य और रख लीजिए। जब उजाला होने वाला होता है तो उसके ठीक थोड़ी देर पहले अंधेरा काफ़ी घना होता है और उसी में बहुत से लोग अपनी उम्मीदें हार जाते हैं। तो इस समय थोड़ा अंधेरा घना है, थोड़ा आपको अपने ऊपर धैर्य रखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और जाते जाते फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा। ध्यान रखें, डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज करें। ठीक है, तो मैं चलता हूँ मित्रों। जय शिव शंकर।